नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा का त्योहार है। नवरात्रि के दिनों के दौरान माता भवानी की पूजा की जाती है। दोस्तों, सभी लोगों की कुल देवियाँ होती है और कुल देवियाँ नवरात्रि की माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा ने अनेक रूपों से इस धरती पर समय समय पर अवतार लिया है, अनेक लोगों का उद्धार किया है और किसी न किसी रूप में माँ दुर्गा ने लोगों को दर्शन दिए हैं, जिस वजह से माँ देवी के अलग अलग संपूर्ण भारत में नाम है। और माँ देवी की पूजा संपूर्ण भारत नहीं अपितु विश्व भर में माता रानी के मंदिर है और उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए दोस्तों, साल भर में 4 नवरात्रियां मनाई जाती है। पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, उसके बाद दोस्तों चैत्र की नवरात्रि आती है, उसके बाद फिर गुप्त नवरात्रि आती है और उसके बाद फिर शारदीय नवरात्रि आती है। इसी प्रकार इन नवरात्रियों के दौरान दोस्तों जितना ज्यादा आप उपाय करते हैं, देवी दुर्गा को याद करते हैं, देवी दुर्गा भक्तों के ऊपर उसी प्रकार, क्योंकि आप माता रानी के बेटे बेटी हैं, तो जितना ज्यादा आप माता रानी को याद करेंगे, माता रानी अपने बेटा बेटी का भला करने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष रूप से लौंग का उपाय, जो कर ले आपका भला निश्चित है। क्या करें कि दोस्तों, नवरात्रि को माँ दुर्गा को निश्चित तौर पर लौंग पसंद होता है और ऐसे ही माँ दुर्गा की पूजा में लौंग के बिना उनकी पूजा ही अधूरी मानी जाती है। तब आप एक लौंग ले लें। दोस्तों, ध्यान रहे कि लौंग फूला हुआ होना चाहिए, लौंग के फूल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, लौंग एकदम साबुत लें। अब आप रोजाना जिस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, कपूर से आरती करते हैं या दीपक जलाते हैं, एक तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें कि माँ दुर्गा की पूजा के अंदर दीपक के अंदर लौंग जरूर जलाएं, क्योंकि जब लौंग जलता है तो इसकी खुशबू माता रानी को आकर्षित करती है और वह लौंग आपको लंबे समय तक फायदा देता है। इसी वजह से लौंग तो आपको जलाना ही जलाना है, इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको 11 लौंग लेने हैं। 11 लौंग लें और एक लाल धागा लें। दोस्तों, लाल धागा आप सिलाई में काम लेते हैं वह भी ले सकते हैं, या फिर लाल अपनी जो मोली रहती है वह भी आप ले सकते हैं। अब 11 लौंग की आपको इस लाल धागे की सहायता से माला बनानी है और वह माला नवरात्रि में एक दिन किसी भी देवी दुर्गा के मंदिर जाएं या फिर आपको अपने घर के अंदर ही देवी के मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, जब आप इस माला को चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके काम बन जाते हैं। इस माला को चढ़ाने से देवी दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको धन के भंडार भरवा देती है। इसीलिए आप लौंग की माला नवरात्रि में इसे जरूर चढ़ाएं और नवरात्रि का जब अंतिम दिन होता है, इस लौंग की माला की आपको घर के अंदर ही धूनी जलाकर संपूर्ण घर में इसके धुएं को फैरना चाहिए। समझ लीजिए कि आपका काम बन जाता है और देवी दुर्गा आपके घर के अंदर ही, आपके आंगन के अंदर ही निवास करने लग जाती है। हाँ दोस्तों, कई बार हम सुखी रहते हैं लेकिन नजर हमें बहुत बुरा प्रभाव डालती है। नजर दोष के कारण परिवार का कोई सदस्य बीमार रहने लग जाता है, घर के अंदर घाटा होने लग जाता है और अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तब आपको क्या करना है कि नवरात्रि के दिन आप किसी भी दिन एक नींबू लें पीले रंग का, और नींबू के अंदर आपको 4 तरफ से लौंग धसा देने चाहिए। लौंग धसाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उस नींबू को बीचों बीच में से काटें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें और फिर वापस लाल धागे की सहायता से उस नींबू को बांध दें। और बांधने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए, अपने घर का जो व्यक्ति जो धन कमाने के लिए बाहर जाता हो, या जो व्यक्ति पढ़ाई करता हो, या जो बच्चा सबसे ज्यादा बीमार रहता हो, या घर के बड़े बुजुर्ग जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, और घर की महिला, सबके माथे से 7 बार इस लौंग लगे नींबू को ओसार लेना चाहिए। और नजर दोष उतरने की और आपकी जो जिस व्यक्ति के लिए जो मनोकामना मांगनी है, ओसारते समय 7 बार आपको देवी दुर्गा के नामों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना या अपनी परेशानी माँ दुर्गा से बोल देनी है। दोस्तों, जैसे ही आप इस प्रकार का काम करते हैं, उसके तुरंत बाद घर से बाहर जाएं और बिना किसी जो मंत्र बोले या कोई परेशानी भी बोले तो मन ही मन बोले, आपको बोलना या आवाज नहीं करना है। अब आप बाहर जाएं, किसी भी चौराहे पर जाकर इस नींबू को उतार दें। दोस्तों, इस लौंग के अंदर यह शक्ति होती है कि तुरंत उन चीजों को अपने साथ ही घर से बाहर लेकर जाता है। नकारात्मकता हो, नजर दोष हो, बुरी शक्ति हो, पितृदोष हो, किसी प्रकार का कालसर्प दोष हो, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाता। अब आपकी किस्मत वापस पहले की तरह काम करने लगती है, आपका व्यापार चलने लगता है, आपका दुकान मकान चलने लगती है, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती और
स्वास्थ्य भी आपका धीरे धीरे सुधार होने लगता है। बस मात्र लौंग का ये उपाय कर लेते हैं। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।